आज का विषय है बी रेडी, जीसस इज कमिंग। आमेन। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, जो है उसकी दुल्हन जिसका है वो दूल्हा, वो आ रहा है, उसको लेने के लिए आ रहा है। और इब्रानियों 10 और उसकी 37वीं आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आने वाला आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो अब देर न करेगा। और दूसरा पतरस और उसकी 3 अध्याय की 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। कितना अद्भुत वचन है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में उसने हमसे प्रतिज्ञा करी है, मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए। अद्भुत है यीशु, उसने हमसे प्रतिज्ञा करी है, मैं तुमको लेने आऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करके रखी है। हालेलुया। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं वो देर कर रहा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। ये यीशु मसीह का हृदय है, ये परमेश्वर का हृदय है, और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो जाए। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, वो धीरज धर रहा है हमारे लिए, वो हमारी राह देख रहा है। आमेन। और वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं, वरन यह कि सब के वो मन फिराव का अवसर मिले, मन फिराव का मौका मिले। यीशु मसीह हमारे लिए मौके को दे रहा है, मौके पर मौके को दे रहा है, अवसर पर अवसर को दे रहा है, समय पर समय को दे रहा है। आमेन। हम कलीसियाओं में जाते हैं, हम प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, कोई हमें इवेंजलाइज करता है, हमें मौका देता है, वो हमारे जीवन को बदलने का मौका देता है, हमें उद्धार करने का मौका देता है, हमको मन फिराने का अवसर देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हम इस अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं, हम बुरे दिनों के अंदर पाए जाते हैं। परमेश्वर हमको अवसर देता है। यहाँ लिखा वो हमारे विषय में धीरज धरता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए, और वो हमको मन फिराव का अवसर देता है, इसलिए वो उसमें आने में देर हो रही है। आमेन। वो अपनी प्रतिज्ञा में अटल है, उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ में है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हम देख रहे हैं, बहुत सारे चिन्हों को हम देख रहे हैं, होते हुए एक साथ देख रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते वो जानते हैं, परंतु जो वचन को नहीं पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं कि हम किन दिनों में पाए जाते हैं और उसके चिन्ह कौन कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है मत्ती 24 और उसकी 9वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे तुम्हें क्लेश देने के लिए, तुम्हें सताने के लिए और तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। हम देखते हैं पूरा यूट्यूब, सारी जो खबरें हैं, यदि आप देखें यूट्यूब पे जाकर के, तो इसी बातों से भरी हुई है। किस तरह से मसीह लोग सताए जा रहे हैं, कैसे उनको पकड़वाया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। कोई भी उनकी तरफदारी करने वाला नहीं है, केवल स्वर्ग का परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि वे तुम्हें क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हम उस बैर को देख रहे हैं, उस सताव को देख रहे हैं, और किस तरह से है जो लोग हैं परमेश्वर के दास और दासियां सताई जा रहे हैं। कलीसियाओं के ऊपर किस तरह से अटैक हो रहा है, किस तरह से कोई व्यक्ति जो है अपने घर में भी प्रार्थना नहीं कर सकता। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के जो है चिन्ह हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या आप सोए हुए हैं या जागे हुए, मैं आपसे कहूंगी। और दूसरी बात जो है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं और बहुतों को भरमा भी रहे हैं, झूठे प्रचार हो रहे हैं, झूठे भविष्यवाणियां की जा रही है, और वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रचारित किया जा रहा है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे कहूंगी, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं?
और इन चीजों को देख करके आप सावधान हो जाइए, बाइबल कहती है, और हम अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो है कि हम अपने वस्त्रों की चौकसी करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए गए हैं। हम धर्मी ठहराए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, और उस लहू के द्वारा जो हमारे ऊपर उड़ेला गया, जिसके द्वारा हम धोए गए हैं। और बाइबल कहती है कि हम उस लहू के द्वारा ही हम स्वर्गीय स्थानों के अंदर प्रवेश करेंगे। हमको अधिकार दिया गया है स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए, और मैं कह सकती हूँ एक चाबी है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम अपने वस्त्रों की चौकसी करें। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 12वीं आयत को देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसका प्रतिफल मेरे पास में, उसे दूंगा मैं। इस संसार में तुम्हें प्रतिफल मिल रहा है या ना मिल रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी ओर मत ध्यान दीजिए, परंतु मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है 13वीं आयत में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आमीन। वही हमारी शुरुआत है प्रभु यीशु मसीह, और वही हमारा अंत भी है। आमीन। इस संसार का शुरुआत वही है, और इस संसार का अंत भी उसके द्वारा होगा। आमीन। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कितना अद्भुत वचन है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा उस लहू के कारण से। यदि आपके वस्त्र धो दिए गए, यदि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दिया गया है, तो बाइबल कहती है कि उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अधिकार मिलेगा। हम देखते हैं किस तरह से उत्पत्ति 3 के अंदर किस तरह से आदम और हवा ने पाप किया, और वो उस बगीचे में से निकाल दिए गए थे। और बाइबल कहती कि उसके चारों ओर उस जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर से करूबों और सारे उसके चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार लगा दी गई थी, ताकि कोई भी उस स्थान पर आ न सके। उस जीवन के वृक्ष की चौकसी की गई थी, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था, और पाप करने के बाद यदि वो उस वृक्ष के फल को खा करके वो जो है सदा के लिए, बाइबल कहती है, वो जीवित रहता है, इसलिए उसकी सुरक्षा की गई थी। परंतु जब हमारे पाप क्षमा हो गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो हमको वो अधिकार मिलेगा, और हम उस जीवन के वृक्ष के पास आएंगे। कितना अद्भुत वचन है। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के लहू से धुल जाइए, अपने पापों से पछताव करके अपने वस्त्रों को धो लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कितना अद्भुत है। फाटकों में से फाटक हमारे लिए खुल जाएंगे उस लहू के कारण से, जो हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हम धोए गए, हमको श्वेत वस्त्र दिए गए हैं, और उसके कारण से बाइबल कहती है कि हम फाटकों से होकर जाएंगे। अद्भुत है। और नगर में प्रवेश करेंगे। कितना अद्भुत है। एक नगर जो मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है, जिसका रचने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उस नगर के अंदर हम जाएंगे। आमीन। और हम उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करेंगे। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हम देखते हैं कि जो पाप इस बाइबल के अंदर लिखे गए, हम उससे सावधान रहे। यही हमारे वस्त्रों को जो है गंदा करते हैं, और हमारे वस्त्रों को बदबूदार करते हैं। हम सावधान रहें। जब हम एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, हम सावधान रहें और अपने वस्त्रों की चौकसी करें। आमीन। और हम एक और दृष्टांत देखते हैं मत्ती 22 और उसकी 11वीं आयत का। तब देखें कि जब राजा ने जो लोगों को अपने भोज के अंदर बुलाया, तो बहुत से जो लोगों ने इनकार करा, परंतु राजा ने कहा कि तुम चौराहों पर जाकर के और जो कोई तुमको मिले उसको बुला के लाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती 22 और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? और उसका मुंह जो है बाइबल कहती बंद हो गया। और तब राजा ने सेवकों से कहा
कि इसके हाथ और पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हम देखते हैं कि इस दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, इसलिए वो उस अंधियारे में डाल दिया गया। और जो अंधियारा है और जो दांतों का पीसना है वो सब नरक को दिखाता है, जो शैतान के लिए तैयार किया गया है। शैतान के लिए तैयार किया, आपके लिए मेरे लिए तैयार नहीं किया गया, परंतु हमें एक अवसर दिया गया है यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने का, अपने पापों से पश्चाताप करने का, अपने वस्त्रों को धो लेने का समय दिया गया। और यदि हमने अपने वस्त्र की चौकसी नहीं करी तो हम भी इस व्यक्ति के समान जो है उस अंधकार में, उस नरक के आग में डाल दिए जाएंगे। हम सावधान रहें, यीशु मसीह आ रहा है, अपने वस्त्रों की हम चौकसी करें। आमेन। और उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं और पवित्र किए गए हैं, हमको अधिकार दिया गया है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर के खड़े हो सके। यह अधिकार हमको मिला है। न केवल हम उन फाटकों से प्रवेश करेंगे, न केवल हम उस नगर के अंदर प्रवेश करेंगे, परंतु हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें खड़े होने का अधिकार मिला है। और यहाँ प्रकाशित वाक्य 7 और उसके 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई है। कितना अद्भुत दृश्य है। हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग, हर एक राज्य, हर एक शहर, हर एक स्थानों से, आमेन, जो लोग हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। बाइबल कहती है वो श्वेत वस्त्र पहने हैं, वो मेमने के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं और बड़े शब्द से पुकार कर जो कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। वहां पर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो रही है, परमेश्वर की जय जयकार हो रही है। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों और चारों खड़े हुए फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर को स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। वो परमेश्वर की महिमा कर रही है। बड़ी भीड़ जो है परमेश्वर की महिमा कर रही है, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, वे परमेश्वर की आराधना कर रही हैं। और सबसे मुख्य बात है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। कितना अद्भुत है। और आगे लिखा हुआ है, इस पर प्राचीन ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं? आमीन। पूछा जा रहा है कौन है श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत किए हैं। ये वे लोग हैं जिनके पाप धोए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और जिन्हें श्वेत वस्त्र पहना दिए गए हैं और अब उन्हें अधिकार मिला है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर के उसकी महिमा करें। आमीन। हम अपने वस्त्रों की चौकसी करें, अपने जीवन की हम चौकसी करें। इन दिनों में कहीं एक भी धब्बा हमारे इन वस्त्रों पे तो नहीं लग गया है, कोई एक भी पाप हमारे जीवन के अंदर कहीं प्रवेश तो नहीं कर गया है, और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। आमीन। और दूसरी बात है कि हम तैयार रहें, बाइबल हमसे कहती है। और प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि और हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। क्या आप तैयार हो गए हैं? किस तरह से एक दुल्हन संसारिक दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है, एक एक चीज पर वो ध्यान देती है। आमीन। अपने चेहरे पर, अपने हाथ और पांव पर, अपने नखूनों पर, अपने कपड़ों पर, अपने मेकअप पर, सब पर ध्यान देती है। मेरे प्रियो, यह समय है, तैयारी का समय। हमें अपने जीवन का मुआवना करना है और हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके पवित्र आत्मा से पूछना है कि यदि हमारे जीवन में कोई ऐब है, कोई गलती है, कोई पाप है प्रभु, तो उसे प्रकट कर और हम पछताप करें जब प्रकट होता है, और अपने आप को हम शुद्ध कर ले यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। शुद्ध और साफ चमकदार वस्त्र उसको दिए गए हैं
और उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके कार्यों को पूरा कर रहे हैं, उसकी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, और उसके द्वारा जो है हम आशीषित हैं, और हमारे जो वस्त्र हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, वो शुद्ध और पवित्र हैं, और हम तैयारी हमने कर ली है प्रभु यीशु मसीह से, अपने दूल्हे से मुलाकात करने की। आमीन। और लूका 12 और उसकी 35 आयत यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, हमारी कमरें बंधी रहे। कमर बंधी रहने का मतलब क्या है? हम सदा काम में लगे रहे, उस काम को जो हमें उस संसार में पूरा करा, जो बुलाहट उसने हमको दी है, जो जिम्मेदारियां उसने सौंपी, हम उसको करते रहे, हमारी कमरें बंधी रहे और हमारे दिए जलते रहे। आमीन। दिए क्या है? जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जो उसके दिए के जो लॉ है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है, परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। तो हम परमेश्वर के वचन में और पवित्र आत्मा के अंदर हम बने रहें, उसकी सामर्थ के अंदर बढ़ते चले जाएं, हमारे दिए जलते रहे, बुझने ना पाए। और लिखा है कि जो अपने, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाढ़ देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कब यीशु मसीह आएगा। हमेशा हमारा ध्यान इस ओर लगे रहे, और कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आमीन। यदि हम तैयार हैं, और यदि कोई हमारे दरवाजे पर आके खटखटाता है या घंटी बजाता है, तो हम तुरंत कब खोलेंगे? यदि हम तैयार रहेंगे। तो यदि हम अस्त व्यस्त हैं, यदि हमारा घर अस्त व्यस्त है, और इसलिए हम द्वार को नहीं खोलेंगे, हम रुकेंगे उसके लिए। परंतु यीशु मसीह ने कहा तुम तैयार रहना, कि हमेशा तुम तैयार हो, जब मैं आऊं तो तुम तुरंत मेरे साथ में पाए जाओ। और यहाँ लिखा हुआ है जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। और आगे लिखा है कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास में आकर उनकी सेवा करेगा। कितना अद्भुत वचन है। यीशु मसीह हमारी सेवा करेगा। यदि हम तैयार हैं उससे मुलाकात करने के लिए, उसके कार्यों को हम पूरा कर रहे हैं, और यदि वो रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। कोई से भी पहर में, रात में, दिन में, दोपहर में, बाइबल कहती है यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। और यदि यहाँ लिखा परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर की इस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। आमीन। यदि एक व्यक्ति सावधान है, और चोर कोई बता के नहीं आता है, परंतु वो अचानक से आता है और चोरी करके चला जाता है, परंतु यदि हम सोए हुए हैं, निश्चिंत बैठे हुए हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे जो आसपास का एरिया जो है असुरक्षित है, तो चोर आएगा, चोरी करके चला जाएगा, सेंध मार के चला जाएगा, हम जान ही नहीं पाएंगे। और इसी मसीह कहता है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो। आमीन। और हम देखते हैं कि उन 10 कुंवारियों को हम देखते हैं, और 32, 25 और 6वीं आयत में देखते हैं कि आधी रात को धूम मची। कितना अद्भुत वचन है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। आमीन। मैं एक विवाह के अंदर थी, और हमें बहुत छोटी थी उस समय में, और हम सब टेंट के अंदर सो रहे थे। अचानक से जो बारात आ गई, और हम सो रहे थे, और हमारे सब बाल बिगड़े हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, और एकदम से हम नींद में से जागे, दूल्हा जो है आ गया। आमीन। और हम अपने आप को व्यवस्थित करने लगे। यहाँ पे लिखा आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। इसी तरह से यीशु मसीह आएगा, हम जान ही नहीं पाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ तो वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जाती है। मूर्ख कुंवारियां और बुद्धिमान कुंवारियां। मूर्खों ने तो जो है तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने तेल लिया। अब इस समय जब वो दूल्हा आ ही गया है, धूम मची हुई है, और वो अपने दियों को देख रही है, अपने कुपियों को देख रही है, इसमें तेल ही नहीं है, और उन्होंने उन समझदारों से जो है तेल को मांगा, और जो समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित यह हमारे और तुम्हारे बीच में ये पूरा न हो।
भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जा करके अपने लिए मोल ले लो। जब ये मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। मोल लेने जा रही थी। मैं बहुत बार सोचती हूँ रात के समय में कोई भी दुकान जो है कैसे खुली रहेगी। वो ये जा रही थी, फिर भी वो जा रही थी और दूल्हा आ गया, आ पहुंचा। और जो तैयार थी, आमीन, मैं आपसे कहूंगी, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी, आमीन। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार रहेंगे उस समय तो आप उस विवाह के घर में यीशु मसीह के साथ में आप प्रवेश करेंगे। और लिखा हुआ है और द्वार बंद किया गया। कितनी दुख की बात है। और जो कुंवारियां आई उन्होंने कहा हे प्रभु हमारे लिए द्वार को खोल। वहां से प्रभु ने कहा कि मैं तुमको नहीं जानता। मेरे प्रिय लोगों, ये घटना घटने जा रही है। मैं आपसे कहूंगी आप तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार रखिए। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान आपके दिए जलते रहे, आपकी कमरें बंधी रहे, आपके अंदर पवित्र आत्मा उमड़ता रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते रहें, परमेश्वर के कार्य को आप करते रहें। आमीन। और हम देखते हैं एक और उदाहरण यीशु मसीह ने लूका 17 और उसकी 26वीं आयत में देखिए। नूह के दिनों का यीशु मसीह ने जो तुलना करी, इन दिनों को नूह के दिनों के से तुलना करी। नूह के दिनों के अंदर जो है लोग जो है बड़े विचारी थे और वे जो परमेश्वर को भूल गए थे और वो अपने मनमानी करते थे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है उनको देखने के लिए इस धरती के ऊपर उतर आया और परमेश्वर ने नूह से कहा कि इन सबको इनको नाश करने का समय जो है आ गया है और मैं पूरी संसार को जो है पानी के द्वारा जो है नाश कर दूंगा और तू जो है एक जहाज को बना। आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आज नूह के दिनों के समान संसार को यदि हम देखें तो वैसा हम दिखाई देता है। वैसे ही लोग जो है ढीठ और नाना प्रकार के पापों में लिप्त हैं, शैतानिक कार्यों में लिप्त हैं और परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। और हम देखते हैं कि नूह को पर वे हंसते थे। जब नूह ने जहाज बनाया उसने कहा कि हे नूह, तू पागल हो गया है और ये तू क्या कर रहा है, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, तू जहाज बना रहा है। आज भी लोग जो है प्रभु के विश्वासियों पर हंसते हैं और उनको सताते हैं और उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। और हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि नूह के दिनों में हुआ था जैसा वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। हम देखते हैं कि जब नूह और उसका पूरा घराना, वो सारे जीवित प्राणी लोग और पशु पक्षी और जब सब जहाज पे चढ़ गए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। मैं सोचती यदि नूह बंद करता तो नूह खोल देता। जब लोग चिल्लाते हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो छत खोल करके आधे लोगों को उठा ही लेता, जितना आ सकते थे उनको बोलता आ जाओ। परंतु यहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया और हम देखते हैं कि जल प्रलय ने आकर के पूरी सृष्टि को नाश कर दिया। मैं आपसे कहूंगी उन 5 मूर्ख कुंवारियों ने वो तेल लेने चली गई, जब लौटी तो दूल्हा आ चुका था और द्वार बंद कर दिया जाए। परंतु आज वो द्वार खुला हुआ है। हम उस गीत को गाते हैं, एक द्वार जो खुला रहता है जिससे कि सदा आती है, एक जो क्रूस से बहती है और जो हमको बुलाती है, यीशु का प्रेम दिखाती है और हमें पुकारती है कि मेरे पास आ जाओ। आमीन। आज द्वार खुला हुआ है। मेरे प्रियो, हम सचेत हो जाएं और ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह आए तो हमारे लिए वो द्वार बंद हो जाए। और तीसरी बात है, हम सावधान रहे। आमीन। लूका 21 और उसकी 34वीं आयत कहती है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे मन, बाइबल कहती है मन तो सब बातों से अधिक धोखा देने वाला है। मन की हम चौकसी करें, तुम्हारे मन जो है खुमार से भर जाए। खुमार क्या है? खुमार वो चीज है कि हम हर एक चीज को जरूरत से ज्यादा हम चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास कपड़े हमको चाहिए, यदि हम कमाते और यदि कमाना चाहते और हमको फाइनेंस चाहिए और हमको एक घर आ गया, 2 घर चाहिए, 4 घर चाहिए। हम देखते हैं कि जब किसी के घर के ऊपर जो है जांच होती है तो कैसे दीवालों के
पिलरों में से जो है सोना चांदी निकाला जाता। कहाँ से नोटों की गड्डियां जो है हमें दिखाई देती है टेबलों पर रखी हुई। कहाँ से, क्यों हुआ ऐसा? उनके अंदर एक खुमार है धन इकट्ठा करने का, खुमार है कपड़े एक से एक पहनने का, खुमार है उनको कार पर कार खरीदने का और अधिक से अधिक पैसा कमाने का। तो बाइबल कहती है कि ऐसा ना हो कि तुम उस खुमार के अंदर, किसी भी चीज के खुमार के अंदर तुम चले जाओ और उसमें व्यस्त हो जाओ, उसे पाने की तुम कोशिश करते रहो। और दूसरा है मतवालेपन के अंदर भी बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। इन सबके साथ में जीवन की चिंताओं से, बहुत बार हमारा पूरा जीवन चिंताओं से भरा रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी नहीं जो है बढ़ा सकते हो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? मैं चिंता करूं और मेरा जीवन ही नहीं रहे तो क्या मतलब? मैं सोचूं कि मुझे जॉब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, और एक अच्छा उसको मैच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बातों में चिंता कर रही हूँ। मैं घर खरीदूंगी कि नहीं खरीदूं, इसमें चिंता कर रही हूँ। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर से मांगे, वो हमको देता है, विश्वास से मांगे वो देगा हमको, पर हम चिंता ना करें। बाइबल कहती है कि इस जीवन की चिंताओं से तुम्हारा मन सुस्त न हो जाए। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा विश्वास खो देते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी चिंताएं जाती रहती है। मैं आपसे कहूंगा विश्वास करिए यीशु मसीह के ऊपर, जो कुछ भी आपको चाहिए, चाहे आपको घर चाहिए, चाहे आपके बच्चे का विवाह होना है, जो कुछ भी हो आप विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि इस मन के खुमार और मतवालेपन और चिंताओं से जो तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यीशु मसीह का आगमन एक फंदे के समान होगा। जिस तरह से एक शिकारी जो है फंदा लेकर के खड़ा हुआ है और एक शिकार का वो राह देख रहा हो, जैसे वो शिकार आता है वो फंदा उसके ऊपर आकर के उसको बांध देता है। तो ये दिन भी एक फंदे के समान हमारे जीवन पर न आ जाए, क्योंकि यह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी सृष्टि के लोगों के ऊपर, सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। आमेन। इसलिए हम जो है सावधान रहे। आज का वचन आपको सावधान करता है। और चौथी जो चीज है, हम जागते रहें। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ। अद्भुत है ये, अपना एक टाइम है प्रार्थना करने का, उसमें करती हूँ, परंतु हर समय भी करती हूँ। आमेन। आप भी हर समय प्रार्थना करिए, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए और खाना बनाते हुए का प्रार्थना करिए। हर समय जो हम प्रार्थना करें, जागते रहो और हर समय हम प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमेन। दो बातें हैं यहाँ पर। इन सब घटनाओं से जो हमें बचना है, जो संसार में घट रही है, हम हर दिन देखते एक नई घटना, एक नया वायरस आ जाता है, एक नई बीमारी आ जाती है, एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। हम देख रहे हैं संसार के अंदर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र के सामने हम खड़े होने के योग्य ठहरे। दूसरी बात है, हमें दो बातों पर सावधान रहना है और हमें प्रार्थना करना है। एक तो हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक पाए जाए, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, और जो है इन घटनाओं से हम बच सके। परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता है हम किस तरह से इन घटनाओं से हम बच सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आमेन। हम प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा। आमेन। और मत्ती 26 और उसकी 41वीं आयत में लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत बार हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है प्रार्थना करने के लिए, और हमको प्रार्थना करते नहीं बनता है। अब बिस्तर पे लेट के भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप कमजोर हैं, यदि आप बीमार हैं, जरूरी नहीं कि आपको घुटने टेकना है या बैठ करके प्रार्थना करना है। परमेश्वर तो हमारे हृदय को जानता है। आमेन। हमारे हृदय से निकली हुई प्रार्थना को सुनना चाहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम उस घड़ी और उस दिन को नहीं जानते वो कब आएगा, परंतु तुम्हें जो है सावधान रहना है, तुम्हें जागते रहना है। आमेन। और पांचवी और अंतिम जो बात है, हम सुसमाचार का प्रचार करें, आत्माओं को हम बचाएं, ये जरूरी है। और मत्ती 24 और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है,
और यीशु मसीह ने कहा कि यह राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों के ऊपर जब ये राज्य का सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, वो मर करके जी उठा हमको लेने आने वाला है और हम हमारे लिए उसने जगह तैयार करके रखी है। ये सारा सुसमाचार हर एक व्यक्ति के तक पहुंचना है। और बाइबल कहती है जब ये सारे जगत के प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों के ऊपर गवाही हो, कोई भी व्यक्ति यह ना कहने पाए कि हमने इस बात को नहीं सुना था। और लिखा है तब अंत आ जाएगा। और दूसरा पतरस 3 और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें कैसा पवित्र चाल चलन होना चाहिए और कैसे हमें परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। और दूसरी बात है कि किस तरह से हमें उसके आने की बाट को जोना है। और आगे लिखा हुआ है और उसके जल्द आने के लिए, ये अद्भुत वचन है, आमीन, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। आमीन, उसके जल्द आने के लिए हमें यत्न करना है, प्रयत्न करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जब सब ये जो है सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, सारे लोगों के बीच में प्रचार किया जाएगा और ताकि गवाही हो, कोई व्यक्ति ना कहे कि हमने नहीं सुना था, तब अंत आ जाएगा। और यहाँ वचन कह रहा है कि तुम्हें उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हमें यत्न करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक महान आदेश दिया है कि सारी सृष्टि के सारे जगत के लोगों को जाके सुसमाचार प्रचार करो। आमीन, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। आमीन, और तब यीशु मसीह जो है वो आएगा और हमें आत्माओं को बचाना है। इब्रानियों 10 और उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। आमीन, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास, ये हमको इन दिनों में जीवित रखेगा। जो लोग परसिक्यूशन में सताए जा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी आप विश्वास रखिए यीशु मसीह के ऊपर। हर एक परिस्थितियों में, हर एक सताव में, हर एक विरोध में अपनी मिनिस्ट्री को बड़े सावधानी से चलाइए, परंतु उसको रोकिए मत। अपने काम को करते जाइए। बहुत ही थोड़ा समय बचा है। थोड़े दिन आपको और इस सताव को सहना, थोड़े दिन आपको और इस परसिक्यूशन को सहना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी आपको करना है, आपको विश्वास रखना है, प्रभु आपको देगा विश्वास से। और यहाँ देखा, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए, बाइबल कहती है, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यदि हम पीछे हट जाएं, यदि हम मिनिस्ट्री करना छोड़ दे, यदि हम सुसमाचार प्रचार करना छोड़ दे, यदि हम प्रार्थना करना छोड़ दे, तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इससे मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। वो दुखी होगा, यीशु मसीह हमारे कारण से दुखी होगा। और 39 वर्ष जो है, 39वीं वर्ष बड़ी प्रभावशाली और सामर्थ्य है। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। आप कन्फेस करिए इसको, हम हटने वाले नहीं। मैं हटने वाली नहीं हूं कि मैं नाश हो जाऊं, पर विश्वास करने वाली हूं। मैं विश्वास करने वाला हूं कि प्राणों को बचाए। कितना अद्भुत वचन है। पर हम हटने वाले नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई भी परसिक्यूशन आ जाए, कोई भी सताव आ जाए, कोई भी अभाव आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम को जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, जो सेवा उसने मुझको दी है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा और मैं उस काम को पूरा करूंगा। यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। यदि मैं अविश्वासी बन जाऊंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, मैं नरक में डाल दिया जाऊंगा। परंतु मैं विश्वासी रहूंगा और अपने काम को मैं करता रहूंगा। और मैं इसलिए इस संसार में के अंदर होगी, मैं प्राणों को बचाऊं, मैं आत्माओं को बचाऊं। आमीन। हम परमेश्वर के लिए क्या लेकर के जाएंगे? वो गीत है, क्या मैं छूचे हाथ से जाऊं अपने यीशु के पास। क्या है आपको देने के लिए यीशु के पास में? आमीन। आपने जो प्रार्थनाएं करी है, जिनके द्वारा लोगों के जीवन बचे हैं, वे हैं गिफ्ट जो आप लेके जाएंगे। आमीन। आपने जो सुसमाचार का प्रचार किया है, वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा, वे गिफ्ट हैं आपके, जो आप यीशु के लिए लेकर के जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हम विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राणों को बचाएं। मुझे और आपको प्राणों को बचाना है। और हम देखते हैं लूका 17 और 28 आयत में यीशु मसीह ने सदोम और अमोरा का भी जो है
उदाहरण दिया था और उसने कहा था कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत सदोम से निकला, सब वहां लिखा हुआ, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत सदोम से निकला, और यह लिखा हुआ, उस दिन आग और गंधक और आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के दिन भी ऐसा ही होगा। और हम देखते हैं किस तरह से जो सदोम था वो आग के द्वारा नष्ट कर दिया, आग और गंधक उस पर गिराई गई। पर हम उस देखते हैं, यदि हम उत्पत्ति 18 और उसकी 23 आयत को देखें, हम यहाँ पर देखते हैं अब्राहम को देखते हैं, वो जो परमेश्वर से बात करता। परमेश्वर ने जो है नियुक्त कर दिया था कि अब सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। और जब वो अब्राहम से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा, जो तेरे वंश के द्वारा इस संसार को आशीष दूंगा, उसे बढ़ाऊंगा, परंतु जब अब्राहम को मालूम पड़ता है कि जो सदोम है वो नाश होने जा रहा है, और अब्राहम को अपने जो भतीजे की याद आती है, लूत के उसके घराने की याद आती है, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, वो निवेदन कर रहा है, हे परमेश्वर, तू उसको क्या एक भी यदि धर्मी रहेगा तो क्या उसे नाश कर देगा। और परमेश्वर उससे वादा करता है कि नहीं, मैं उस स्थान को बचा लूंगा। और हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर के 2 दूत जो थे वो सदोम और अमोरा के अंदर आए और वो लूत के पास आए, और वहां के लोगों ने उनका कैसा विरोध करा। और परमेश्वर के दूतों ने कहा कि लूत से कहा कि तू इसी घड़ी अपने घराने समेत इस जगह से चला जा, क्योंकि परमेश्वर जो है आग और गंधक के द्वारा इस स्थान को, इस नगर को नाश करने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि लूत जो है वो देरी कर रहा था। लूत का ध्यान अपने बेटियों पर, दामादों के ऊपर, अपने घराने के लोगों पर था, वो अपनी पत्नी के ऊपर था, वो उनको भी लेके जाना चाह रहा था, वो बड़ा देर कर रहा था। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के दूतों ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनको खींच करके उस सदोम से बाहर करा उनको, और कहा था क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी कि सदोम के अंदर से लूत और उसके परिवार को बचा दिया जाएगा, इसलिए परमेश्वर के दूतों ने उनके हाथ पकड़ के उनके बाहर करा। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ऐसे बहुत से लोग जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले उनका जीवन बचा लिया जाए। आपकी जो प्रार्थना है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची है, और परमेश्वर देर कर रहा है, इसीलिए यीशु मसीह आने में देर कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रार्थना है उनको, उसको जो है मजबूर कर रही है देर करने के लिए। और जिस दिन जो है उनका जीवन बदल जाएगा, यीशु मसीह राह देख रहा है, वो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया। आमेन। किस तरह से हम देखते हैं, तो जो परमेश्वर जो है राह देख रहा है, और मैं और आप वे लोग हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना करें, न केवल सुसमाचार का प्रचार करें, पर हम एक एक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें कि वो आत्मा बचाई जाए। और किस तरह से परमेश्वर ने जो है लूत को, उसके घराने को बचाया, परंतु जो उसकी पत्नी थी उसने पीछे पलट करके देखा, और बाइबल कहती है उसने संसार की ओर देखा, और वो जो है नमक का खंबा बन गई। और आज भी अगर आप इजराइल जाएंगे तो आपको वो नमक का खंबा दिखाई देगा उस पहाड़ी के ऊपर। और मेरे प्रियो, हम नहीं चाहते कि लोग नाश हो जाएं, और हमें अब्राहम के समान प्रार्थना करनी है लोगों के लिए। हमें सुसमाचार का प्रचार करना है और उसके जल्द आने का यत्न करना है। बाइबल कहती है हमें किस तरह से उसके, यीशु मसीह के जल्दी आने का यत्न करना। यही यत्न है, यही परिश्रम है जो मैं और आप कर रहे हैं कि उसके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। हम अपने वस्त्रों की चौकसी करें कि हमारे वस्त्र कहीं गंदे तो नहीं हो गए, हमारे अंदर कोई ऐसा पाप तो नहीं आ गया जिसके द्वारा हम अशुद्ध हो गए हैं। और हम जो है हम चौकसी करें कि हम प्रार्थना में हम लगे रहें, और हम सावधान रहे उन संसारिक बातों से, और हम जो है परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें और आत्माओं को हम बचाएं। और इस तरह से हम जो है प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए हम तैयार पाए जाएंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हम जैसे भी हैं, यीशु मसीह आने वाला है। हो सकता है कि ये जो प्रचार है वो आखिरी प्रचार हो सकता है कि आज का दिन एक आखिरी दिन हो सकता है यीशु मसीह रात के अंदर आ जाए, रात में जो है धूम मचे कि दूल्हा आ गया है। हम नहीं जानते वो किस पल आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, दोपहर के अंदर आएगा, परंतु वो आएगा। आमेन। 100% वो आएगा हमको लेने के लिए, और मुझे और आपको तैयार होना है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें
और हम पश्चाताप करें। यदि आज हमारे जो वस्त्र है वो मैले हो गए हैं, हमारा जीवन जो है अशुद्ध हो गया है, हो सकता है कोई पाप और गुनाह ने हमारे ऊपर अटैक करा है, शैतान की कोई चाल हमारे जीवन के ऊपर आई है, परंतु यीशु मसीह आज की शाम इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर आपको बुलाता है और वो चाहता है कि हम अपने अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर ले, धो ले और हम इस योग्य पाए जाएं कि हम उस नगर के अंदर, हम उन फाटकों में से प्रवेश करके उस नगर के अंदर हम पहुंचे और उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंचने का वो हमको अधिकार देना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा करके हम खड़े हो जाएं, उसकी जय जयकार करें। उसकी अभिलाषा है, उसकी ये इच्छा है और उसने अपने लहू की एक एक बूंद को आपके लिए बहा दिया है उस क्रूस के ऊपर। हालेलुया। और आज की शाम वो चाहता है आप पश्चाताप करें, आप क्षमा को मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे छुटकारा दे उन गलतियों से, उन पापों से मुझे छुटकारा दे। आप पश्चाताप करें और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और उसका जो लहू है उसमें ताकत है, कुव्वत है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप लाही रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, वे पवित्र कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप करिए, क्षमा मांगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। और जब आप क्षमा मांग रहे हैं, उसका पवित्र लहू आपके ऊपर आ रहा है, आपको शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। उसे धन्यवाद दीजिए उसके बेशकीमती लहू के लिए जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया। वो उसकी लहू हमारी नजाद है, हमारा छुटकारा है, हमारे पापों की क्षमा है, हमें नया जीवन उसने दिया है अपने लहू के द्वारा और उस लहू के द्वारा ही हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने का हमको अधिकार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, तेरे उस बेशकीमती लहू का जो तूने उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया सारे संसार के लोगों के लिए। प्रभु धन्यवाद हो मेमने का। ओ हालेलुया, उस पवित्र मेमने का, उस सिद्ध मेमने का। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा करके ले गया। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो यीशु तेरा, ओ तेरे पवित्र लहू का धन्यवाद। और आज की शाम वो हर एक को अपने लहू से धो रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है, आपको क्षमा करता है और आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। पवित्र श्वेत वस्त्र आप धारण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। ताकि आप जब वो आए तो आप उसके साथ उठा लिए जाएं, बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, तो कुछ तो आज इस पेज पर कर रहा है, इस लिमिटलेस इंडिया के पेज पर तू कर रहा है। तेरा उद्धार और तेरा जीवन लोगों के अंदर आ रहा है। हालेलुया। आप क्षमा किए गए हैं, आपके पाप धो दिए गए हैं, आप इस योग्य हो गए हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए। आप इस योग्य हो गए हैं कि आप फाटकों से प्रवेश करके नगर के अंदर प्रवेश करें, उस स्वर्गीय नगर के अंदर प्रवेश करें। हालेलुया। आप इस योग्य हो गए हैं कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर के उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, ओ पिता तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। और इसी घड़ी वो चाहता कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है इन कठिन समयों में, हर एक अभाव के अंदर, हर एक परसिक्यूशन के अंदर। और हाँ प्रभु जो है हमें पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में देना चाहता है। अपने हृदय को खोलिए उस पवित्र आत्मा के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है अपने लहू के द्वारा। और उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसके मंदिर बन जाए और वो हमारे अंदर आके वास करे। हालेलुया। और उसी में अपने हृदय को खोलिए। रिसीव द फायर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। ओ से ग्रहण करिए, विश्वास से ग्रहण करिए। ओ हालेलुया। आज की शाम वो आपको पवित्र आत्मा की आग से भर रहा है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Be filled with the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। उसे आत्मसात करिए, धन्यवाद के साथ में उसे ग्रहण करिए
ग्रहण करिए उसे, हालेलुया। उसका धन्यवाद करिए, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करिए। ओ रबा शांदर रखारी अंदर रहा सतो रखारी अंदर रबा रोबो शोदो रखोरी अंदर रहा शतो रखारी अंदर नबा। और पवित्र आत्मा की आग की फटती हुई जेबें आपके ऊपर है। ओ हालेलुया, धन्यवाद करिए। आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं, हालेलुया हालेलुया। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान आपके दिए जलने लगे हैं, उसकी लोह जलने लगी है, हालेलुया। आपके कुपियों के अंदर तेल आ गया है। ओ रमा शादा रखो रबा सांदर रहा दिया कर हम दोनों होश तो रखारी अंदर नबा। और यीशु मसीह कहता है कि तैयार रहो, तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आएगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, जो कुछ तू इस पेज के ऊपर कर रहा है, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो और तेरी जय जयकार हो, हालेलुया। और जितने लोग आज बीमारी के बिस्तर में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है। विश्वास से उसकी ओर देखिए, यीशु मसीह की ओर ताकिए। और उस अंधे भिखारी ने यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पुकार उठिए अपने बिस्तरों से, अपनी कुर्सियों से, अपने दयनीय अवस्था से, अपनी कमजोरी अवस्था में से पुकार उठिए। यीशु मसीह से कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। वो जब आप ऐसा कर रहे हैं और जब आप अपने उस स्थान पर जहां पर आपको तकलीफ है, अपने हाथ को रखे हुए यीशु मसीह देखता है आज की शाम और आपको वो चंगा करता है। और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, चाहे वो एड्स क्यों ना हो, चाहे आपके शरीर के अंग जो है खराब हो गए, गल गए हैं, सड़ गए हैं, और तो उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. Be healed. चंगे हो जाइए, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। आपके अंग चंगे हो रहे हैं। हर एक गठाने, हर एक शिष्ट है आपके शरीर से भागती है। हर एक दुष्ट आत्मा के द्वारा भेजी बीमारी आपको छोड़ के भाग रही है। हर एक शैतानिक बंधन, हर एक तांत्रिकों के और जादू टोने के बंधन आपके जीवन से टूट रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपको आजादी देता है, वो आपको छुटकारा देता है। उस छुटकारे को लीजिए, चंगाई को लीजिए, जीवन को लीजिए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रबा सांदर रखारी अंदर रहा दिया तन्न हो रबा सब रहा शुद्ध रुखो। हर एक दर्द आपको छोड़ के भागते हैं, हर एक मांसपेशियां चंगी होती है, हर एक हड्डियां चंगाई को प्राप्त कर रही है, हर एक जोड़ चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ के भाग रहे हैं, आप छुटकारे को पा रहे हैं। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाइए। उसकी सामर्थ आप पर आ रही है, हालेलुया। आपकी आंखों पर, आपके कानों पर आ रही है, आपकी आंखें देखने लगी, आपके कान सुनने लगे हैं। ओ हालेलुया। आपके मस्तिष्क के रोग आपको छोड़ रहे हैं। हर एक डिप्रेशन, हर एक दबाव आपको छोड़ के भाग रहा है, हर एक पागलपन की आत्मा आपको छोड़ के भागती है। यीशु मसीह आपको छूता है इसी घड़ी, हालेलुया। ओ हर एक हार्ट डिजीज आपको छोड़ रही है, आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहे हैं, आपकी सीन चंगाई को प्राप्त कर रही है, हालेलुया। ओ चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं, आपके हर एक प्रकार के वायरसेस ने जो आपका अटैक किया, वो सारे वायरस जो है कुचले जाते हैं। यीशु मसीह आपको छूता है और आपको चंगा करता है। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तू इस पेज पर आया, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो, हालेलुया।